डियर यूनिवर्स, इस वीडियो में मुझे 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ चाहिए एक ही हफ्ते में। हो जाएंगे ना? वैसे ये पहली बार नहीं है जब मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम किया। कुछ महीने पहले मैंने इसी टेक्निक से 2 जॉब्स बुक की थी। एक तो सिर्फ 11 दिनों में, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो अगर ये टेक्निक इतनी ही पावरफुल है तो अभी तक तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए थे, राइट? क्योंकि वही मैं, वही एनर्जी, वही टेक्निक, लेकिन रिजल्ट्स इतने अलग क्यों? तो मैंने सोचा कि चलो इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कि कुछ चीजों में ये काम करता है और कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? और जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया उतना ही मुझे ये क्लियर हुआ कि जो टेक्निक तुम्हें और मुझे बताई गई है मैनिफेस्टेशन के बारे में चिल्ला चिल्ला के, वो सब कुछ गलत है। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो टेक्निक बताऊंगी जो जेन्युइनली काम करती है, कोई मैजिक से नहीं। लेकिन इस सब से पहले एज यूजुअल हम एक क्विज खेलेंगे और इस बार तुम्हें ऑप्शन भी मिलेंगे। तो रेडी फॉर द क्विज? क्वेश्चन इज, तुम मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बिलीव करते हो? ए, मैनिफेस्टेशन जेन्युइनली काम करता है। बी, ये मोस्टली ब्रेन की साइकोलॉजी है, ना कि कोई यूनिवर्स का साइन या तो फिर मैजिक। और सी, पता नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैंने फर्स्ट हैंड कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो कमेंट में ए, बी या तो सी, तुम्हारा जो भी आंसर है वो लिख दो, क्योंकि एंड तक तुम्हें रियल आंसर पता चल जाएगा। एक और बात, पुराने व्यूअर्स को पता है कि पिछले कई हफ्ते से हम सिर्फ डेथ की बातें कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और जिंदा लोगों की बातें करेंगे, स्पेशली उनके उन ड्रीम्स की जो वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन इतना रियल क्यों फील होता है। जैसे तुमने नोटिस किया कि तुम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और अचानक से उनका कॉल या तो मैसेज आ जाता है, या तो फिर तुम किसी भरे हुए मॉल या तो बस स्टेशन पे हो और तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हो वो अचानक से तुम्हारे सामने आ जाता है, जबकि वो उस टाइम पे शहर के किसी भी कोने में हो सकता था। या तो फिर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए, एक पर्टिकुलर बैग हो सकता है या तो फिर बाइक, और अचानक से तुम्हें रोड पे या फिर इंस्टाग्राम की एड पे वही चीज दिखने लगती है और तुम्हें हर बार ये लगता है कि शायद यूनिवर्स सुन रहा है या तो फिर कोई कॉस्मिक साइन मिल रही है। बट माय फ्रेंड्स, दैट्स जस्ट योर ब्रेन इज प्लेइंग विथ यू, नॉट यूनिवर्स। 2018 में न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब तुम कोई चॉइस लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस चॉइस से मिलती हुई सारी चीजों के टुवर्ड्स अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। जो भी चीजें उस चॉइस से मिलती जुलती है उसे तुम्हारा ब्रेन लाउड कर देता है और बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती है। इसीलिए जब तुम किसी इंसान के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस इंसान से रिलेटेड हर छोटा साइन तुम्हें ज्यादा नोटिस कराने लगता है। वो इंसान पहले भी इतनी ही बार तुम्हारे आसपास होता था, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे उस टाइम पे नोटिस ही नहीं करता था। बिल्कुल तुम्हारे YouTube और Instagram की एल्गोरिथम की तरह। एक टाइप का कंटेंट देखते ही अगला कंटेंट उसी टाइप का आने लगता है। जैसे एक कुकिंग वीडियो देखा तो अगले 5 से 6 वीडियो कुकिंग के ही आने लगेंगे। तो तुम्हारा ब्रेन भी यही करता है, बस ये एल्गोरिथम बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। और इसीलिए जो लोग अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं लिखते भी है, उनके लिए ये इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लिखना सोचने से ज्यादा कॉन्क्रीट चॉइस है और जितनी कॉन्क्रीट चॉइस होगी उतना ही ब्रेन उस चीजों को ज्यादा स्ट्रांगली प्रायोरिटाइज करेगा। देन ब्रो, जितना क्लियरली हम किसी चीज को इमेजिन करेंगे उतना बेटर, राइट? रॉन्ग। यही तो सबसे कॉमन गलती है। 1991 में एक स्टडी हुई 25 ओबीज वुमेन के साथ जो वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन कर रही थी। रिसर्चर्स ने उन्हें 2 पर्सपेक्टिव से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला एक्सपेक्टेशन या तो बिलीफ के पर्सपेक्टिव से कि क्या उन्हें लगता है कि वो अपने टारगेट वेट को अचीव कर लेगी, और दूसरा फैंटेसी के पर्सपेक्टिव से कि जब वो अपने वेट लॉस को इमेजिन करती है तो उन्हें एक्चुअली में क्या फील होता है। 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया और शॉकिंगली रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा गया। जो विमेन कॉन्फिडेंटली ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सक्सेसफुल होंगी,
उनका वेट लॉस रेशियो ज्यादा था कंपेयर टू वो विमेन जो अपनी सक्सेस को सबसे ज्यादा विविडली फैंटेसाइज करती थी कि जैसे ये ऑलरेडी हो चुका हो, और एक्चुअली में उनका वेट लॉस रेशियो सबसे कम था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रेन किसी चीज को इतना क्लियरली इमेजिन कर लेता है कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, तो ब्रेन उसी वक्त पे धीरे धीरे उस चीज का रिवॉर्ड महसूस करना शुरू कर देता है। और जब ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है तो वो रियल एफर्ट्स के लिए उतना मोटिवेटेड ही नहीं रहता। और इसीलिए अगर तुम विजन बोर्ड बना रहे हो या तो फिर तुम अपने गोल्स को एकदम विविडली, एकदम डिटेल में इमेजिन कर रहे हो, तो एक्चुअली में तुम टाइम से पहले अपने ब्रेन को वो सेटिस्फैक्शन दे रहे हो जो तुम्हें अचीवमेंट के टाइम पे मिलनी चाहिए थी। अब तक हमने 2 रियल मैकेनिज्म्स देख लिए, लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी वही का वही रहता है कि लोग मैनिफेस्टेशन से इतनी बड़ी बड़ी चीजें आखिर अचीव कैसे कर लेते हैं। तुमने शायद जिम कैरी का किस्सा सुना होगा। स्ट्रगलिंग एक्टर था, कुछ नहीं था उसके पास। फिर एक दिन उसने अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिखा, एक्टिंग सर्विसेज रेंडर लिख के, और उसने वो चेक सालों तक अपने वॉलेट में रखा। साल बाद उसे एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए। ऐसी कहानियां द सीक्रेट बुक में बहुत कॉमन है, और सुन के और पढ़ के यही लगता है कि देखो मैनिफेस्टेशन तो काम करता है, पर एक चीज है जो कोई नहीं बताता। जितने लोग जिम कैरी के जैसे चेक लिखते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको वो चेक नहीं मिलता। हम सिर्फ उनकी कहानियां सुनते हैं जो सक्सेसफुल हुए, और जो अनसक्सेसफुल रह गए उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता, ना तो कोई बुक लिखता है। इसको सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम सिर्फ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि टेक्निक एक्चुअली में काम करती है, जबकि हमें पता ही नहीं है कि कितने और लोग हैं जो इसी टेक्निक से फेल हो गए। और खुद जिम कैरी ने भी यही कहा था, that you can't just visualize and go eat a sandwich। मतलब उनका भी ये क्लियरली मानना था कि सिर्फ विजुअलाइज करना काफी नहीं होता, उसके साथ साथ एक्शन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर मैनिफेस्टेशन कोच एक मेथड सिखाते हैं, FTBA, यानी कि फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, जिसमें से एक पार्ट जेन्युइनली साइंस बैक्ड है तो एक पार्ट प्योरली बिलीफ सिस्टम है। एक्शन वाला पार्ट रियल है, जो हमने अभी देखा कि जो तुम एक्शन लेते हो वो एक्चुअली में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्रिएट करता है। और फीलिंग और वाइब्रेशन वाला पार्ट कि जैसे यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी को मैच करता है, इसका एक्चुअली में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये प्योरली एक बिलीफ सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या तो ये सही है, ये बस अभी तक अनप्रूवन है। तो जब लोग ये कहते हैं कि मैंने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ फीलिंग वाला पार्ट ट्राई किया था, एक्शन वाला मे बी नॉट। तो चलो वापस आते हैं उसी सवाल पे। मैंने वही टेक्निक और वही फीलिंग यूज की सब्सक्राइबर्स के लिए भी और इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए भी। जॉब में काम किया लेकिन चैनल में नहीं। ऐसा क्यों? जितना मैंने इसके बारे में और सोचा, मुझे उतनी ही ज्यादा पैटर्न्स दिखी इसमें। जॉब्स जैसे गोल्स एक इंसान के थ्रू पास होते हैं, जैसे कि एक HR, एक एजेंट, एक कास्टिंग डायरेक्टर, कोई जो एक्चुअली में तुम्हें इंटरव्यू में देख रहा है। जब तुम हाई एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो तो वो इंसान तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली में फील कर लेता है, और तुम्हारे उसी कॉन्फिडेंस से उसका डिसीजन एक्चुअली में इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसे ही कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा बिहेवियर चेंज करता है, और तुम्हारा बिहेवियर किसी दूसरे इंसान का रिस्पॉन्स चेंज कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, वेट लॉस, ये किसी इंसान के थ्रू पास नहीं होता, ये एक्चुअली में एक सिस्टम के थ्रू पास होता है। फिर चाहे वो यूट्यूब का एल्गोरिदम हो या तो फिर तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बिकॉज उनके पास कोई आंखें नहीं होती तुम्हारी एनर्जी फील करने के लिए। ये सिर्फ एक्चुअल एक्शंस काउंट करते हैं। यूट्यूब के केस में कितने लोगों ने तुम्हारा वीडियो पूरा देखा, और वेट लॉस के केस में कितनी कैलोरी तुमने बर्न की। शायद यही वजह है कि मेरा कॉन्फिडेंस रियल लोगों के सामने तो काम आया, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम के टाइम पे कुछ नहीं कर पाया। तो फिर तुम ये सोचोगे कि मैनिफेस्टेशन की आखिर रियल टेक्निक है क्या? पहला स्टेप, सबसे पहले अपना गोल क्लियरली सोचो जो तुम एक्चुअली में चाहते हो।
दूसरा, तुरंत उसके बाद अपने आप को पूछो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आखिर क्या है ये गोल अचीव करने के लिए। और ये स्टेप एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी अचीवमेंट फील करने लगेगा बिना कुछ किए। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि कल तुम्हारा एक जॉब इंटरव्यू है। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हें जॉब ऑलरेडी मिल गई, या तो फिर ये मत फील करो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद खुद से एक सवाल पूछो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या होगा मुझे ये जॉब से रिजेक्शन मिलने का। हो सकता है कि शायद मैं अनप्रिपेयर्ड थी, या तो फिर मैंने अपने आंसर्स कॉन्फिडेंटली नहीं बोले हो। तो आज रात एक छोटा सा एक्शन लो, 2 से 3 टफ क्वेश्चंस लेके उसको प्रिपेयर करके मिरर के सामने उस आंसर्स को प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंटली उसे बोलने का ट्राई करो। तो फिर कल इंटरव्यू में तुम्हारा कॉन्फिडेंस जेन्युइन होगा, क्योंकि तुमने एक्चुअली में उसके लिए प्रिपेयर किया था, सिर्फ दिमाग में सोचा नहीं था। और वही कॉन्फिडेंस वो इंटरव्यूअर कल तुम्हारी पर्सनालिटी में देख सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो सिस्टम के थ्रू जाता है। मान लो तुम्हारा गोल है वेट लॉस, अपनी ड्रीम बॉडी को इमेजिन करना, या तो फिर मिरर में अपनी बॉडी को स्लिम देखना। ये तुम्हें टेम्पररी सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं। उसकी जगह खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है मेरे वेट लॉस का, और धीरे धीरे तुम्हें आंसर समझने आने लगेंगे। हो सकता है कि वो रात की क्रेविंग्स है, या तो फिर वर्कआउट स्किप करना है, और उसे अवॉइड करने के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट चूज करो। उसमें हो सकता है कि रोज तुम 90 मिनट्स वॉक करो, या तो फिर 9 बजे के बाद कुछ भी खाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी एनर्जी मेजर नहीं करती, वो तुम्हारा बॉडी मूवमेंट और कैलोरीज काउंट करती है। तो एनर्जी वहां लगाओ जो एक्चुअली में मेजर होती है। तो बेसिकली इतना सिंपल है कि सिर्फ फील मत करो कि हो गया, लेकिन वो ऑब्स्टिकल ढूंढो जो एक्चुअली में अभी भी वही खड़ा है, और उसके अगेंस्ट एक छोटा एक्शन लो, आज अभी। तो चलो अपनी क्विज पे वापस आते हैं और मैं तुम्हें रियल आंसर बताती हूँ। तो अगर तुमने ऑप्शन बी चूज किया था कि इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, तो एक्चुअली में तुम सबसे क्लोज थे। पर पूरा सच तो ये है कि ये सिर्फ साइकोलॉजी की भी बात नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है अगर तुम उसे सक्सेसफुली पुल ऑफ कर दो तो। और लास्ट में, अगर तुम्हें ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया हो और किसी काम का लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे हमने पूरे वीडियो में देखा कि सिर्फ मेरे मैनिफेस्ट करने से मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ने वाले, तुम्हें एक्चुअली में क्लिक करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई मैनिफेस्टेशन। मैं हूँ भावी और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।